सूरज किरण मिले, सूरज किरण मिले, जल का जल हुआ राम। सूरज किरण मिले, सूरज किरण मिले, जल का जल हुआ राम। सूरज किरण मिले, सूरज किरण मिले, ज्योति ज्योतिर्गली संपूर्ण थिया ज्योति ज्योतिर्गली संपूर्ण थिया राम। संपूर्ण थिया राम। सूरज किरण मिले, सूरज किरण मिले, जल का जल हुआ राम। सूरज किरण मिले, सूरज किरण मिले, ब्रह्म दिसे ब्रह्म सुनिए, एक एक बखानिए। ब्रह्म दिसे ब्रह्म सुनिए, गुरु गोविंद सिंह जी का वाले सारे गालवाल ध्यान करते जी वो सभी के पांच प्यारे 4 साल यादे 40 मुक्तियां जपियां तपियां जिन्ना गुणखान नाम जपिया बन के छकिया त्रमेशीर की देख चलाई तेग वाही चिड़े बंद करवाए पुठियां खला उधरों कार सिक्खी सिर केसा सवासा संगो आया तिना दी कमाई वाल ध्यान करते खालसा साहब वाला जी फिरवास की सिला ने हाथ में सच्चे पातशाह योग जी चिड़ी लिखिया सिहा कुमकुमाए कलिया वे नानका सतुरियाए महाबाखा सच्चे पातशाह कुछ दिन पहला संसार की यात्रा पूरियां करदे सच्चे पातशाह अपने चरणों में विराज सच्चे पातशाह जी उन्हें रूह की शांति वास्ते अंत मंडलास वास्ते सच्चे पातशाह सारा परिवार रखे सच्चे पातशाह अपने पासा राम करो सच्चे पातशाह जी पाठी राम सभा सच्चे पातशाह जी दर्शन भेटा हाजिर जिन्होंने फिर दर्शन भेटा सो खजाने प्रभु का सच्चे पातशाह बीबी गुरचरण को अपने चैनल में माफ करना इस परिवार को भाना मंदा बाल सच्चे पातशाह जी परिवार में चढ़दियां कलाम सच्चे पातशाह जी ऐसे 4 लंगर तैयार कर दर्शे प्रवान वाला लंगर साथ जो जी सके
ਸੋ ਆਪ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਜੋ ਹੁਕਮ ਬਖਸ਼ੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ ਸੁਖਨੇ ਪਾਠ ਆਰਾਮ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਸੁਖ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੋਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਦ ਗੁਰ ਇਨਮੈ ਜਗਾਦ ਗੁਰ ਇਨਮੈ ਸਤਿਗੁਰ ਇਨਮੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦੇਵ ਇਨਮੈ ਅਸਤਰੀ। ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰੋ ਸੰਤ ਪਾਵੋ ਕਲ ਬਿਲੇ ਸੁਨ ਮਾਇ ਮਟਾਵੋ। ਚਲੋ ਜਾਤ ਸੰਪਰੇ ਗਏ ਨਾਮ ਜਪਤਾ ਕੰਟਨੇ ਕੇ ਦਰਸਵਾਰ ਨਾਨਕ ਸੰਗ ਹੋਇ ਆਧਾਰ। ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖ ਅਮਰਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਭਗਤ ਨਾ ਕੇ ਮਨ ਵਿਸਰਾਮ ਰਹਾਉ। प्राग के गुण कर्म से प्राग के समय दूर जमन से प्राग के संस्कार कर रहे प्राग के समय गुण पाए। प्राग का समय साध्य मोचा प्राग के समय उठे मोचा प्राग के समय तृष्णा मोचे प्राग के समय ताप कर सूझे प्राग के समय नाही जम त्रासा प्राग के को समय पूर्ण आशा प्राग के समय मन सिमर जाए अमरान। प्राग को सूर्य से प्रधान प्राग को समय श्री देव मोता जय प्राग को समय स्वर प्राज नागोरी बांधना पड़े नाम जप निश्चय रंग देखा जावे नाम जब तो गावे ये मार्ग जात अकेला तेह नाम संबोधेला ऐसा नाम सन्मान सुधारिये नाने गुरु को परमगत पाइए सूर्य जो लगवाई नाम जब पार पराए अंकल गंजा सिंगारे का नाम संस्कार बुलारे अन गुरु चल जानो नाम जब पावे श्याम ओ मेरा मन गुरु को गया का नाम पूर्वा को ऐसा नाम जब मरना गनान को पाइए स्वान के संग ये मार्ग ने जान को अर्थ नाम संतोष है जय कहते मान योग अर्थ नाम जन को त्रिभ भोग अर्थ नाम जन का गुणांग और नाम जब का पढ़ना पांगो अर्थ नाम जन प्रताप दुर शब्द से संत संग भागे पाए संत सेवा नाम से आइए नाम तोल का शोक न होए नाम गुरु नाम पावे जन को रे या तो को दे नीत सुधा का जीवित मन अर्थ नाम के मैं मोजना ना उसे पद को मूज बहुत सारी जन को व्याप्त है अंत जसका कृष्णा चाहते थे अनेक कदने पूजे पूर्वाल त्रिगुणी सीजे सूर्य प्यार ओ व्यापे मारा जाल और कर्पूर निकटने को सूर्य दुख ज्ञान सामने केता नानक पापु निंदे पा नजर पौधा तेरो नाम तावे कौन रथ तेरा ताव निमाने को तेरो मान सगल रखो देवो दान कनक रावण स्वामी सगल करके अंतर्यामी मैया गुण के पुराने कवन बोलते कवन गिटाने देख दिया तो सार स्वार सिगारिया गाल पकड़ने जिन्हें हवारिया बार बार सत्य के करे दूध पाटी उनको जब दूध बैठ गया ऊपर सपना जिला सुविधाई पवन पाप मोला ये रुदाल हो गए रुदाल सगल विशांग सगलता दीने हाथ पाव कर रचना तिरुचा कवन निज्ञान आंतर व्यापे लोक समान आंतरिक बाटन वाले पात्र कहते त्रेताए जाके अंतर बसे प्रभाव नानक तेजा सहज संवाद पंडा कैसे मार पावे कर गले हो न व्यावे काव्यार से पूजे डोरा निष्कय उतर समझे पूरा कहा विष्णु पद गावे कुंभ जसन करे तो जो आया सो चल सी जो आया सो चल सी सब कोई आई वारी है सब कोई आई वारी है जो आया सो चल सी जो आया सो चल सी सब कोई आई वारी है सब कोई आई वारी है जो आया सो चल सी जो आया सो चल सी जिसके जी प्राण है जिसके जी प्राण है
साहिब मनो विसारिए, क्यों साहिब मनो विसारिए, जो आया सो चलसी, जो आया सो चलसी। सब कोई आई वारी है, सब कोई आई वारी है, जो आया सो चलसी, चलसी, जो आया सो चलसी। आपे ही करना कियो, आपे ही करना कियो, कल आपे ही तय धारिए, कल आपे कीते धारिए, देखें कीता आपना, देखें कीता आपना, तर कच्ची पक्की सारी है, तर कच्ची पक्की सारी है, जो आया सो चलसी, जो आया सो चलसी। सब कोई आई वारी है, सब कोई आई वारी है, जो आया सो चलसी, चलसी, जो आया सो चलसी। जिसके जी प्राण है, जिसके जी प्राण है, क्यों साहिब मनो विसारी है, क्यों साहिब मनो विसारी है, आपन हाथी आपना, आपन हाथी आपना, आपे ही काज सवारी है, आपे ही काज सवारी है, जो आया सो चलसी, जो आया सो चलसी। सब कोई आई वारी है, सब कोई आई वारी है,
जो आया सो चलसी। सब कोई आई वारी है, सब कोई आई वारी है। जो आया सो चलसी, चलसी। जो आया सो चलसी। और जाने सतगुर के एक नाम ते आवे, प्रसाद नानक गुरु अंगद पर पद भी पावे। आया काला चरण राह राम नाम समाया, जग अमर अटल अतोल ठाकर भगत हर पाया। हर पान गुर पाया, गुर जावे हर पल पास जियो, गुर जाए हर पल पास जियो। सतगुर पाने अपने बह परिवार सलाया, मग पिछे को लोग से सुमा मूल पाया। मिस पैजे मिस विखे जिस मिस की पैज भाव है, तुझे परिवार देखो पुत पाई और सतगुरु का नाम है। सतगुरु प्रताप खुंदे राजा बटकाया, साबर सिख पंथ पुत पाई रामदास पैरी पाया। अंते सतगुरु बोलिया, मैं पीछे कीर्तन करो नरवान जियो। केशव गोपाल पंडा सत्यो, हर कथा पढ़े पुराण जियो। सब बेदारी सतगुरु तेरे, जिसे गुरु आप रखिया। कोई कर बकीले मेरे नाही, सतगुरु निभाया। हर बुरे पाना दी बड़ाई, तुरिका देखिया जियो। कहे सुंदर सुनो संतो, सब जग करी पाए जियो। हर बुरे पाना दी बड़ाई, तुरिका देखिया जियो। कहे सुंदर सुनो संतो, जब जग करी पाए जियो। राम कली माला तीजा नदी क्यों कार, सतगुरु प्रसाद आनंद आ मेरी माए। सतगुरु में पाया, सतगुरु से पाया सहज से मन मन वसावै। नाम जन के मन बसया, बाजे शब्द कनेरे। कहे नानक रचे साहिब, क्या नहीं कर मेरे। आचा नाम मेरा आधारो, साज नाम आधार मेरा। जिन मुक्ता सागो आइया, हर थान सुख माने बसया। जिन इच्छा सापो आइया, सदा कुर्बान कीता गुरु सगल मनोरथ पूरै। और ब्रह्म प्रभाया उतरे सगल वसूर। लोक रोग संताप उतरै, सुनी सच्ची वाणी। संत साजन कहे सच, पूरे गुर से जानी। उनसे प्रीत कहते पवित्र, सतगुर है भरपूर। मैनू अंत नानक चरण लागे, बाजिया ना चूर। उनसे प्रीत कहते पवित्र, सतगुर है भरपूर। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। संसार
सुपने जो सो दिन जाए जो दिन आवे, सो दिन जाए करना कुछ करना कुछ रहमत वाली जो दिन आवे सो दिन जाए सो दिन जाए करना कुछ
Hare
जोड़ना है कथा विचारां दे नाल मन जोड़ना है। जब कथा दे नाल जब कीर्तन दे नाल मन जोड़ोगे फिर सतगुरु जी सानू दसणगे कि जो आया सो चलसी सब कोई आई वार। पंजवें पातशाह श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी उन्हां दा उच्चारण कीता है शब्द सारियां संगतां आपां श्रवण करिए। मन बैराग भया दर्शन देखने का चाओ जो गुरु घर की मर्यादा मुताबिक। मन बैराग भया दर्शन देखने का चाओ दर्शन देखने का चाओ। मन बैराग भया दर्शन देखने का चाओ दर्शन देखने का चाओ। अंश तेरा
Yeah.
ये फिर जो शरीर है खाक कहते हैं मिट्टी, ये जो शरीर है ये फिर मिट्टी तत्व दे विच लीन हो जाएगा, खाक हो जाएगा। मन वैराग पै दर्शन देखने का चाहो, तब सो तेरा थान है सतगुरु जी वाहिगुरु काल पुरख। कई बार मन दे विच वैराग आ जाता है, वो तेरा थान वो तेरा घर किहो जिहा है। सो दा तेरा कहा सो कर कहा जित वै सब समाज। जिथे तू बैठ करके जीवन का साफ तब करना है सतगुरु जी दर्शन देखने का चाहो। ए सो सेवक तू सौहरे सुख वास। दुनियावी तौर पर हमें सतगुरु जी बख्शिश करते हैं। तेरे सौ से अपने पेकियां दे घर ये साडा पेका घर है। ये लोग अपने पेकियां दे घर विखे रह विखे रहिंदी होई चंगे गुण पैदा कर लेंदी है, चंगे तरह पैदा कर लेंदी है। फिर चंगे गुणों के नाल जदों फिर सोहरे घर जाती है तो बड़ा मान हुंदा वी इज्जत हुंदी है। रब ना करे कोई ऐसा काम अगे आ जाए किसी धी बच्ची का कुछ चरण दुनिया के थोड़ा बिगड़ जाए, कहते उस धी बच्ची का ना ते पेकियां दे घर सत्कार है ना सोहरियां दे घर सत्कार है। अखीरले शब्द फिर सतगुरु जी बचन करते हैं कि सब ना सौरे बनने सब मुकलाब। फिर उदाहरण दी सतगुरु ने कहते जिस तरह एक धी एक बच्ची अपने माता पिता के घर विच जन्म लैंदी है, घर तो यही है जिथे उसने जन्म लिया बचपन गुजार रही, एक ना एक दिन विछड़ना कितने सौरे सब ना सौरे बनने। सतगुरु जी बचन करते हैं कि यह भी साडा फिर पेका घर है, असां ते उत्थे जाने इत्थे गुरु वाले बन करके इत्थे चंगे चरण गुण पैदा कर लेंदे हैं ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇ ਰੇ ਦਰ ਕੇ ਕਹੇ ਨਾ ਕੋ ਆਓ ਬੈਠ ਆਦਰ ਸ਼ਬਦ ਉਹਦਾ ਇਸ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਸ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਫਿਰ ਆਦਰ ਸਤਕਾਰ ਹੈ। ਮੌਤ एक अटल सच्चाई। ये शरीर जो है ये साडा नहीं। बाबा कबीर जी वचन करते हैं कि कबीर मेरा मुझ में किश नहीं जो किश है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे। वस्तु किसी तो उधारी ले ली है, असी उस वस्तु के चीज के मालक नहीं। मालक वही है जिस तो असी चीज वस्तु का रू लई है, अपनी दिती हुई चीज वापस ले जाए फिर कहते रोस काहदा है कि उसकी चीज से उसकी वासी वो ले गया। सो मौत इसने एक ना एक दिन साडे सारिਆਂ ते आना है। तेरी मौत का बड़ा ही दुख सानू पर गल किसी के वस दी नहीं। मौत चंद्री जदों भी वार करदी है वक्त वेला कदे दसदी नहीं। बेदर्द दीवानिया मौत होंदी ये उम्र भी किसी की तकदी नहीं। उम्र का मतलब कोई नहीं इत्थे। नानक काले सब दिस सास मैं बढ़न कटन तिल सास। बाणी का फरमान है कि जदों सतगुरु जी मात लोक दे विच सानू शरीर दे करके भेजदा है ते गिणती दे सवास दे करके सतगुरु जी भेजदे हैं। वो सवास कदों पूरे हटदे हैं कोई नहीं पता। कई बच्चे हैं वो दुनिया ते आने हुए बाबू चले जाते हैं, कोई भाग्यवानी दे विच तुर जाता है। कोई नहीं पता किन्ने सवास सतगुरु ने लिखे के सानू भेजा है, उन्हें सवास कदों पूरे हो जाने।
सो गिणती के सवाल दे करके सानू इस लोक के उत्ते सतगुरां ने भेजा है। मौत असी सारे पढ़ते हैं कि अटल सच्चाई है। जिन्होंने पता भी लग गया सी अपने अभ्यास के नाल, अपनी विद्या के नाल, कहते हैं इस दिन तुर जाना तेरी मौत है। जगह वजह कारण किस जगह पे जीव की मौत होनी है, किन्ने टाइम पे होनी है, महापुरुष मुताबिक के निश्चित है। सबब की बनेगा, कारण की बनेगा। मीडिया का युग है। कई बारी कई परिवार घरों के विचों किसी समागम ते जाते हैं, राह दे विच कोई ऐसा भाना वापरदा, कई परिवार के मैंबर तुर जाते हैं, विछोड़ा दे जाते हैं। सो क्या जाना कब मरेंगे, कैसा मरना हो। राजे कृष्ण को दस दिता सी कि तो 8वें दिन तेरी मौत हो जानी है। कुछ कारण बनेगा, सबब ये बनेगा कि तेरी मौत जी होनी है सब लड़के होनी। कहने कि जेडे राजे प्रजा को सुख देंदे हैं, जेडे राजे प्रजा का अपनी का ख्याल रखते हैं, वो राजा गद्दी के उत्ते भी ज्यादा टाइम चाहिए। उसकी उम्र भी सतगुर लंघ गई। हुण भी आ देख लो सारे के सामने भी तो राज है। 2 महीने हो गए अपने हक में अपनी मंगन लैकर के संघर्ष कर रहे हैं। भैणा बच्चे बुजुर्ग, ये भी एक राज हट है। जेडे राजे दुनिया को सुख देंदे हैं, प्रजा का ख्याल रखते हैं, उन्होंने उम्र लंबी चाहिए है। कहते कृष्ण खबर कर दो भगत करता बलवंतकारी सेवंत सेवरा चित्र दिशै बेखो थान बसंत उच्चो नहसमत मरण कंदंचै होवंत आज्ञा भगवान पुरखे नानक कीटी सास करखती। कहते चलते पानी के प्रवाह दे विच प्रेषित ने एक मकान तैयार किया शीशे का। बियास मुनि पासों उत्थे भगत पुराण का पाठ प्रारंभ करा दिता। बिखो थान क्यों लिखिया? मकान सी शीशे का, जदों दिन चढ़ता सी सूरज की तपश के नाल उत्थे बैठा नहीं सी जाता ते रात को ठंडा ते अंतंद हो जाता सी। कहते अपने मरण नूं ना सिमरदा होया चारे पासे बहुत जतन करता बलवंतकारी सेवंत सूरा चित्र दिस। कि एक तो मकान शीशे का आम सभी निक्की निक्की कीड़ी तक दिसते सन कि सूरमे भी इहो जिहे जिहड़े कीड़ी तक का निशाना ला दे बेखौफ हो गया। पर जदों समा आ गया सबब की बनया? नानक कीटी सास करखती, कीड़ी के रूप दे कहते जदों कथा का भोग पैंदा सी उहदे बाग दे विचों कुछ फुल तोड़ के जो रानी सी वो लिया करके अगे मत्था टेकदी सी। भोग तो बाद फिर उन्होंने प्रसाद के तौर पर भी सुगंधी लिया करता सी। कीड़ी के रूप में प्रवेश किया। बाणी दे विच फरमान है नानक कीटी सास करखते जदों समा आ गया बड़े जतन किए, पर कहते जदों सुगंधी ली तो कि कीड़ी लड़ी, कीड़ी लड़ने राजे पैसते जो स्वाद समा करखते खिंच ले। सो मौत ने एक न एक दिन साढ़े सारिਆਂ ते होना है। क्या जाना कि मरेंगे, कैसा मरना होए कोई पता नहीं। असी महापुरुषों पासों भी सुनते हैं, असी पढ़ते भी हाँ कि असी एक न एक दिन विछड़ना, असी जाना किस तरह कि कोई नहीं पता, कोई आइडिया नहीं, कोई अंदाजा नहीं। वसी रवे असी वाहिगुरू नाल जुड़े रहिए ते कहते फिर मरना सहज हो जाता, खाला हो जाता। एक श्लोक बाबा कबीर जी का हर एक बुलारा महापुरुष हर स्टेज से जरूर पढ़ता है बाणी तो बाद। उन्होंने वचन है अपने मन को मुख रख के एक दिन बरात में आ गए। कहते कबीर जब तुम पैदा हुए जग हंसे तुम रो। ऐ मना जो तू दुनिया के उत्ते आया बड़ियां खुशियां हुई, बधाइयां हुई, गुड़ वंडिया गया, मिठाइयां वंडिया गई, पर तू रोंदा सी क्यों? जिहड़ी तेरी लिव लगी हुई सी वो जिहड़ी सी टुट गई, विछोड़ा पै गया, तू विछोड़े विच झूरदा, तू ते रो रहा सी। जी बचन करदे ने कहंदे जे जन्म लै उसदी आज्ञा दे नाल हुण कुछ अलग करना है कि ऐसे करने कर चलो हम हंसे जग रो। फिर दुनिया दे विच साडा मेल मिलाप इहो जिहा होवे, साडा प्यार प्रेम इहो जिहा होवे, साडे कुछ काम इहो जिहे होण, असी चले भी जाइए दुनिया दे विचों
ਮਾਂ ਜਿਹਾ ਘਣਸ਼ਾਵਾਂ ਬੂਟਾ ਜਗ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਉਧਾਰੀ ਰੱਬ ਨੇ ਸਵਰਗ ਬਣਾਏ। ਬਾਕੀ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਜੜ ਸੁੱਕਿਆਂ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਸੁੱਕਿਆਂ ਇਹ ਬੂਟਾ ਮੁਰਝਾ। ਮਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਪਕਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਜਨਮ ਲੈ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਾਗਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਹਰੇ, ਕੁਝ ਸਬਜ਼ੀ ਪੱਤੀ ਖਾ ਲੈ। ਕੁਝ ਇਹ ਆਦਮੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਸਮੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮੌਸਮੀ ਖਾਣਾ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਭਾਜੀ ਖਾਵਾਂਗੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪੇਟ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ, ਇਹਦਾ ਢਿੱਡ ਦੁਖੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਵੇਗੀ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਕਰ ਵੀ ਕਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਜਗ ਤੇ ਤੂੰ ਸੁਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੱਸਾਂ ਅਮਲ ਮੈਂ ਕਰ ਤੂੰ ਕੀ ਲਿਆ ਕਰ। ਮਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਚੰਦ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਉੱਚਾ ਬੋਲਣਾ ਮਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲ ਬੈਠੀ, ਮਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਵਾ ਨਸੀ ਲਿਆ ਕਰ। ਜਿਸ ਹਾਲ ਚ ਹੋਵੇ ਮਾਰਾ ਜੀ, ਉਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਜੀ ਲਿਆ ਕਰ। ਜੇਕਰ ਤੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੀ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਦੇ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂ? ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਉ ਦੇ ਬਣ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਵਾਲ ਜਿੰਨੀ ਬਰੀਕ ਤਾਰ ਉਹਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਦਈਏ ਧੁਰੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਉੱਥੇ ਚਾਨਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹਨੇਰਾ ਰਹੇ। ਕਿੰਨਾ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਕਰਜ਼, ਮਰਜ਼ ਔਰ ਫਰਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ। ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੋਦ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੋਦ ਤੋਂ, ਮੇਰੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਈ, ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਹੈ ਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੱਸਦਾ ਘਰ ਆਇਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੁਰਦਾਸ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੱਸਦਾ ਘਰ ਆਇਆ, ਕਰ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਕੁਛ ਲੀਤਾ, ਬਾਹੋਂ ਪਕੜੋ ਠਾ ਲਿਆ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਤਰੇਈ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ, ਪਰ ਰੋਂਦਾ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਰੋਂਦਾ ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਗਿਆ, ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਮੂੰਹ ਤੇ, ਬੱਚਾ ਸੀ ਕੋਮਲ, ਜਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਰੋਂਦਾ, ਮਾਂ ਪੁੱਛਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਰੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਾਂ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਉਮਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਹੈ ਸਿਆਣਪ ਦੀ, ਗੱਲ ਹੈ ਸੋਚ ਦੀ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਮਾਂ ਸੀ ਸੱਚੀ, ਮਾਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਬੇਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਟਵਾਣੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਘਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪਟਵਾਣੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਾ, ਪਰ ਚਪੇੜਾ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਖਾਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਮੇਰੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸ ਹੁਕਮ ਤੇ ਰਾਜ ਮਿਲੇ। ਫਿਰ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬੇਟਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ, ਫਿਰ ਜੋ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਜੋ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ? ਜੰਗਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਖੁੰਖਾਰ ਜਾਨਵਰ ਹਨ, ਸ਼ੇਰ ਚੀਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾ ਜਾਣਗੇ, ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾ।
ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਪਰ ਜੇ ਐਸੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਹੋ। ਉਹਨੂੰ ਬਾਸ ਲਓ ਤੇ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੇ ਕੁਝ ਜੇ ਮੇਰੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਆ ਗਈ। ਵਾਪਸ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੇਟਾ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੇਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਤੀਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ। ਬੱਚਾ ਸੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਇੰਨੀ ਸੱਚੀ, ਇੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਰ, ਨਾ ਮੈਂ ਹਲੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰੋਂ ਪੈਰ ਹੀ ਪੁੱਟਿਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਪੇੜ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਪਈਆਂ ਉਹ ਪਿਓ ਤੀਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਖੀਰ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸੰਭੋਗ ਲਿਆ, ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਰਾਜਗੱਦੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤਿਲਕ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਵਾਪਸ ਲੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਰਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਜਾ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜ ਮਿਲਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦੇਖੋ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਬੜੀਆਂ ਉਪਰਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਲਈ। ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਰਿ ਓਮ ਨਮੋ ਭਗਤੀ ਵਾਸੁਦੇਵਾ ਇਸ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਭਗਤ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਅਟਲ ਹੈ, ਅਮਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿੱਖੇ ਦੀ ਮਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਅਮਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਉਹ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਸੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਆਓ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਕਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਮੁੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਰੋੜਾਪਤੀ ਅਰਬਾਪਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਵੇਂ ਕਿ ਸੂਰਜ ਐਵੇਂ ਛਿਪ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੀਮਤੀ ਸਵਾਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹਿੱਸਾ ਜਾਨਣਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਉਹ ਛਿਪਦਾ। ਸੋ ਆਓ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਜੋੜੀਏ, ਮੋਰੀ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੋਂ ਕਰਤੇ ਜੋ